गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कक्षा 8 की संस्कृत का पहला पाठ आश्रम। देखिए, अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीन तीर्थस्थलम अस्ति। अस्माकं प्रदेशस्य यानी हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नामक एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषिया मुनिया गुरुआ कवया छात्राश्च निवसन्ति स्म। तत्र मीन्स वहाँ पर एकस्मिन् आश्रम में यानी एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्रा निवसति इसमें निवास करते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोका वृक्षाणा गहना छाया भवती इसमें। आश्रमस्य विशाले परिसरे यानी आश्रम के विशाल आंगन में अश्वत्थ वट निम्बाशोका यानी कि पीपल बरगद और नींबू के वृक्ष गहन छाया भवती नींबू के वृक्षों की घनी छाया होती थी। तत्र फलसालना आम्लका पनसपेरु वृक्षा अपि विपुला आसन। वहाँ पर फल देने वाले वृक्ष आंवला कटहल और अमरूद अपि विपुला आसन अपि मीन्स भी विपुला आसन मीन्स स्थित थे। एवि वृक्षे तत्व पर्यावरणम शुद्धम आसीत। एवि वृक्ष यानी इन सभी वृक्षों से तत्व पर्यावरणम यानी वहाँ का वातावरण पर्यावरण शुद्धम आसीत शुद्ध था। येन शीतला वायवा मंदम मंदम बहती इसमें। येन शीतला वायवा वहाँ पर शीतल वायु यानी ठंडी हवा मंदम मंदम बहती इसमें धीमे धीमे बहती थी। काले काले च मेघा वर्षति इसमें और काले काले बादल वर्षा करते थे। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेन्वा बलिवर्दा अश्वा अन्ये च पशवः स्वच्छन्द चरन्ति। इदानीमपि मीन्स और वहाँ पर उस आश्रम में धेन्वा बलिवर्दा अश्वा धेन्वा यानी गाय बलिवर्दा बैल अश्वा यानी घोड़ा धेन्वा बलिवर्दा अश्वा च अन्य पशवः स्वच्छन्द चरन्ति। और उस आश्रम में गाय बैल और घोड़ा अन्य पशु स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते थे। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं चटकानां कुंजनम मयूराणां नटनम च दर्शकेभ्यः आनंदम ददाति। वृक्षों में कपीनां कूर्दनम यानी बंदरों का कूदना चटकानां कुंजनम चिड़ियों का कुंजन करना मयूराणां नटनम और मोरों का नाचना दर्शकेभ्यः आनंदम ददाति दर्शकेभ्यः यानी देखने वालों को आनंदम ददाति आनंद देता था। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। तस्य आश्रमस्य यानी उस आश्रम के समीप गोमती नदी प्रवहति गोमती नदी बहती थी। तस्य निर्मल जलम सर्वे आश्रम वासना पिबन्ति स्म। तस्य निर्मल जल यानी उसका ठंडा पानी निर्मल जल सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवा पशुरांश्च विरोधम विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयम पिबन्ति स्म। आश्रम में पशु पक्षी विरोधम विहाय यानी विरोध को त्याग करके एकस्मिन् घट्टे पानीयम पिबन्ति स्म एक ही घाट का पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति स्म एक साथ निवास करते थे। तत्रैव खादन्ति स्म और एक साथ भोजन ग्रहण करते थे। आश्रमे छात्राणाम करते ऐते नियमा आसन। आश्रम में यानी आश्रम में छात्राणाम कृतम यानी छात्रों के करने के लिए ऐते नियमा आसन ये नियम थे। प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम यानी प्रातः काल सूर्य उदय से पहले जगना। नदिया स्नानम कर्तव्यम नदी में स्नान करना। संध्या वंदनम करणीयम संध्या वंदन करना। ईश्वर नियम ईश्वर को नमस्कार करना। सैव खाद्यम एक साथ भोजन करना। तथा पठनाय कक्षाया गंतव्यम तथा मीन्स इसके बाद पठनाय पढ़ने के लिए कक्षाया गंतव्यम कक्षा में जाना। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा पालना कुर्वन्ता स्म। इन सभी नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। संप्रप्ति आश्रमो अयम छात्रेभ्यः श्रेष्ठम संस्कारम पृच्छति। संप्रप्ति मीन्स इस समय भी इन आश्रमों में छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार पृच्छति मीन्स दिए जाते हैं। तत्र जातिगत भेदभाव बिना सर्व निवसन्ति। तत्र मीन्स वहाँ पर जातिगत भेदभाव बिना यानी जातिगत भेदभाव को त्याग करके सर्वे निवसन्ति सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण प्रचलति। स्वास्थ्य संवर्धना यानी स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए व्यायाम योगा और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा प्रचलित थी। सा च आश्रमा त्याग तपस्या परोपकारम उदारताम च शिक्षति। सा च आश्रमा यानी और वह आश्रम त्याग तपस्या परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। इस प्रकार हम एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीन तीर्थस्थलम अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नामक प्राचीन तीर्थस्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषिया मुनिया गुरुवा कवया छात्राश्च निवसति स्म। वहाँ पर एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवास करते थे।
आश्रमस्य विसारे परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोका वृक्षाणाम गहन छाया भवति स्म। आश्रम के विशाल प्रांगण में या विशाल आंगन में बरगद, पीपल और नींबू के वृक्षों की घनी छाया होती थी। तत्र फलशालिना आम्रलक पनस पेरु वृक्षा अपि विपुला आसन। वहाँ पर फल देने वाले वृक्ष आंवला, अमरूद और कटहल अपि विपुला आसन भी स्थित थे। एवि वृक्षे तत् पर्यावरणम शुद्धमासीत। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध था। येन शीतला वायव मंदम मंदम बहती इसमें, वहाँ पर ठंडी वायु धीमे धीमे बहती थी। काले काले च मेघा वर्षति इसमें, और काले काले बादल वर्षा करते थे। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेन्वा बलिवर्धा अश्वा अन्ये च पशवा स्वच्छंद चरन्ति। इसलिए उस आश्रम में गाय, बैल और घोड़ा अन्य सभी पशु स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते थे। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम चटकानाम कुंजनम मयूराणाम नृत्यम च दर्शकेभ्य आनंदम ददाति। वृक्षों में बंदरों का कूदना, मयूरों का नृत्य करना और वृक्षों में बंदरों का कूदना, चटकानाम कुंजनम पक्षियों का कुंजन करना और मोरों का नाचना दर्शकेभ्य आनंदम ददाति, देखने वालों को आनंद देता था। तस्याश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। उस आश्रम के समीप यानी निकट गोमती नदी बहती थी। तस्या निर्मलम जलम सर्वे आश्रम वासिना पिबन्ति स्म। उसका ठंडा पानी या शीतल जल सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवा पक्षाश्च विरोधम विहाय एकस्मिन् घटे पानीयम पिबन्ति स्म। आश्रम में पशु पक्षी विरोध को त्याग करके एक ही घाट का पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति स्म, एक साथ निवास करते थे। तत्रैव खादन्ति, और एक साथ भोजन करते थे। आश्रमे छात्राणाम कृते एते नियम आसन। आश्रम में छात्रों के करने के लिए ये नियम थे। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, यानी प्रातः काल सूर्योदय से पहले जगना। नद्या स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करना। ईश्वर नमनीयम, ईश्वर को नमस्कार करना। सैव खादनीयम, एक साथ भोजन करना। तथा पठनाय कक्षाया गंतव्यम, और इसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्ति आसन। इन आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। संप्रति आश्रमो अयम छात्रेभ्यः श्रेष्ठम संस्कारम प्रक्षति। इस समय भी इन आश्रमों में छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार दिए जाते हैं। तत्र जातिगत भेदभाव विना सर्वे निवसति। वहाँ पर जातिगत भेदभाव को त्याग करके सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए व्यायाम, योगस्य, प्राकृतिक चिकित्सास्य शिक्षण प्रचलति। स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए व्यायाम, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा प्रचलित है। सा च आश्रमा त्याग तपस्या परोपकाराम उदारताम च शिक्षति। और उस आश्रम में त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा दी जाती है।